थोड़े दिन के लिए यहाँ आ जाते। अरे बेटा, ऐसे कैसे मैं तेरे पास आ जाती? अच्छा थोड़ी ना लगता। अरे ऐसे कैसे अच्छा नहीं लगता माँ? अब इस घर में पूरा मेरा राज है। अच्छा ठीक है, तू तो जानती है तेरे पापा कितने पुराने ख्याल के हैं। वो बोलेंगे कि अपनी बेटी के यहाँ जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है। अरे मम्मी आप पापा को छोड़ो, आप बस आ जाओ यहाँ पर। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। जी, ओ मम्मी जी। हाँ बेटा बोल। मम्मी जी, मेरी मम्मी आने वाली है कल। वाह बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ मम्मी जी, और मेरी मम्मी को साफ सुथरा घर पसंद है, गंदा घर उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए आप स्टूल पे चढ़ चढ़ के ये पर्दे वगैरह साफ कर दीजिएगा, उस जो जाले वाले लगे हुए हैं। और फिर जाकर सूखा थोड़ा नाश्ता बना दीजिएगा, क्योंकि मेरी मम्मी को शाम में चाय के साथ नमकीन फाफड़े खाने बहुत पसंद है। बहू नाश्ता तक तो ठीक है, पर मैं स्टूल पे चढ़ चढ़ के ये सारा घर कैसे साफ करूंगी? और अगर गिर गई मैं तो तुझे तो मेरी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ माँ जी, वे सब सही कह रहे हैं, पर मुझे नहीं पता। आप सूट पहन के कर लीजिए साफ, पता चले साड़ी में कहीं अटक वटक जाए तो फिर मेरे माथे आओगी आप। बहू तू साफ सफाई करने के लिए मेरा पहनावा बदलना चाहती है? माँ जी चुपचाप से सूट पहन कर आइए, नहीं तो इस महीने की दवाई नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है बहू, क्या करूं मैं? इन बेटे बहू के बीच में तो ऐसे फंसी हूँ कि अब क्या ही बोलूं। क्यों जी, अब मुझे किसके भरोसे यहाँ छोड़कर गए हैं? बेटा भी कुछ नहीं बोलता, बहू बात बात पे धमकी देती रहती है कि दवाई नहीं मिलेगी, दवाई नहीं मिलेगी। कभी कभार तो 4-5 दिन का खाना भी बंद कर देती है। खैर छोड़ो, साफ सफाई कर लेती हूँ। वाह माँ जी, अच्छे से करिए। हाँ बेटा, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, आपने सूट पहन लिया ना, और गलती से गिर मत जाना, मेरे माथे आओगी। मेरी मम्मी बस आती ही होगी। अरे समझन जी, मेरी बेटी ने तो आपका पहनावा ही बदल दिया। क्यों धमाल जी, मेरी बेटी ने आपकी माँ का पहनावा ही बदल दिया। अरे मम्मी आप ये सब छोड़ो, आओ ना अंदर। लगे रहिए। मुझे इनकी बातों का बुरा नहीं लगा, पर ये बुरा जरूर लगा कि मेरा बेटा मेरी यूं बदतमीजी सुनता गया, कुछ बोला भी नहीं। अरे श्रीलीला जी, अगर आपको पहनना ही था सूट तो कम से कम दुपट्टा तो डाल देती उसके ऊपर। वैसे भी हम बहू की मम्मी से मिलने आए हैं, सुना कि वो यहाँ पर आई थी। अरे जी आइए। वो बेटा हम तेरी मम्मी से मिलने आए थे। हाँ वो अंदर है। अरे बेटा, अगर तेरी सास को सूट पहनना ही था तो कम से कम दुपट्टा तो दे देती उसको, इतनी भी अकल नहीं है। अरे अब क्या ही कर सकते, इनके इतनी तो अकल है ही नहीं। मम्मी जी आपको समझ में नहीं आता कैसे गवार पहने कर रही हैं आप? कम से कम दुपट्टा तो पहन लेती, दुपट्टा तो मैंने दिया ही था ना। अरे बेटा मैंने सोचा कि कहीं साफ सफाई करते हुए दुपट्टा उलझ ना जाए, इसलिए मैंने वहीं पर रख दिया था। ज्यादा बहाने मत बनाइए, चलिए जल्दी साफ कर दीजिए। चलो सारा काम तो हो गया, जल्दी से कपड़े चेंज कर लेती हूँ। सुनो भवानी, मेरी दीदी का कॉल आया था, उनके बेटे का बर्थडे है और वो बोल रही थी कि माँ जी को 1 हफ्ते के लिए उनके पास भेज देते हैं। अरे ऐसे कैसे भेज देते हैं? काम है घर का, झाड़ू पोछा और ये सब मेरे से नहीं होता है। अरे भवानी, अगर हम मम्मी जी को नहीं भेजेंगे तो दीदी अपने बच्चों को लेकर यहीं पर आ जाएगी, फिर तुम्हारा खर्चा और भी बढ़ जाएगा। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो आप। एक काम करते हैं, 1 हफ्ते के लिए छोड़ ही देते हैं बस। ये सुनकर तो श्रीलीला जी के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो सोच रही थी कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो इस बंदे से छुटकारा मिला। जाइए आप मम्मी जी को छोड़ आइए वहाँ पर, और उनको बोल दीजिएगा कि सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही भेज रहे हैं और चुपचाप से आ जाएंगी वो 1 हफ्ते में। हाँ भाई, मैं बोल दूंगा। अरे मम्मी, मैं आपके पास ही आ रहा था, जाओ जल्दी से कपड़े चेंज करो। ऐसा करते करते श्रीलीला जी को गए हुए 3 दिन हो गए थे। अरे यार ये क्या है भवानी, मैं 3 दिनों से वही सब्जी खा रहा हूँ, कम से कम कोई दूसरी तो सब्जी बना लो। जी मेरे से नहीं बनेगी दूसरी सब्जी। अगर आपको इतनी दूसरी सब्जी खाने का शौक है ना तो अपनी मम्मी को ले आइए यहाँ, मेरे से नहीं बनती है सूखी सब्जी। मेरे से घर वर के काम भी नहीं होते हैं। जाइए अभी लेके आइए मम्मी जी को यहाँ पर। अरे अभी तो सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं, दीदी ने तो 7 दिनों के लिए बोला था ना। अब वैसे भी हम जब बर्थडे में जाएंगे तब ले ही आएंगे। मेरे को नहीं जाना कोई बर्थडे में, पहले आप लेके आइए मम्मी जी को। हाँ लेके आ रहा हूँ।
बोल दीजिएगा कि मेरा ऑफिस का इधर काम था, इसलिए आया तो ले आया मम्मी जी को। बेटा, आपकी मम्मा और नानी कहाँ पर गई हैं? मामा वो तो बाजार गई है। अच्छा, वो कितनी देर में आएंगी? बहुत टाइम हो गया उनको गए हुए, बस आती ही होंगी। अच्छा ठीक है, आप जाओ पढ़ाई कर लो। हेलो। हेलो, हाँ जी, कहाँ रह गए आप? कितने देर के गए हुए हैं? अरे यार, दीदी और मम्मी मार्केट गई हुई हैं। क्या? उन दोनों को क्या जरूरत है मार्केट जाने की? अब क्या ही बताऊं, रखो फोन। अरे बेटा तू? हाँ मम्मी, मैं। आपको क्या जरूरत है मार्केट जाने की? आपकी वजह से भवानी मुझे चिल्लाती है। अरे भाई, ये क्या बोल रहा है तू? दीदी आप तो चुप ही रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना मम्मी से, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा प्लीज तू कुछ मत बोलना उससे। हाँ हाँ, चलो अब जल्दी जल्दी पैक करो सामान अपना। अरे भैया, पर मम्मी तो अभी रुकने वाली थी ना 3-4 दिन। नहीं रुकेंगी वो, क्यों रुकेंगी? चलो मम्मी मेरे साथ। अरे जी, मेरी दीदी का लड़का आने वाला है, चिंटू। क्यों आने वाला है वो यहाँ पर? क्योंकि मेरे दीदी भैया थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। चलो, सारा काम तो हो गया। चिंटू बेटा, क्या खाओगे आप खाने में? आपको क्या पसंद है? मामी मुझे तो चिली पनीर पसंद है। सॉरी बेटा, मैं चिली पनीर तो नहीं बना पाऊंगी। अच्छा एक काम करो, आप आलू के पराठे खा लो। ठीक है मामी, मैं आलू के पराठे खा लूंगा। मम्मी जी, चिंटू के लिए अभी के अभी आलू के पराठे बनाइए। पर बेटा अभी मैंने किचन का सारा काम किया है, तो क्या मैं मेरी दीदी के लड़के को भूखा मार डालूं? बनाओ जल्दी से। और चिंटू बेटा, आपको जो भी चाहिए रहेगा ना, अपनी दादी से मांग लेना। ठीक है मामी। दादी, आपको मामी पूरा दिन चिल्लाती क्यों रहती है? अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, जिससे हम प्यार करते हैं ना, वो तो हमें चिल्लाते हैं। अच्छा ठीक है दादी। अरे दीदी, आप यहाँ क्यों आ गई? हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती हैं आप? क्या भाभी, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं कि पहली बार ऐसा कर रही हैं? अरे मामी, हमारे यहाँ तो ऐसा चलता ही रहता है। मामी पूरा दिन चिल्लाती रहती है दादी को। बड़ों के बीच में बोलने नहीं चाहिए। चल आजा चुपचाप से यहाँ से। और मैं आज ही तेरी मम्मी को कॉल लगाती हूँ, तेरे को आकर ले जाएगी वो। अरे भाभी रहने दीजिए, बच्चे हैं तो उनको नहीं समझ में होती है, बेचारे नादान होते हैं। अरे काय के नादान होते हैं बच्चे? पर भाभी, आप मम्मी को पूरा दिन चिल्लाती क्यों है? दीदी, ये हमारे घर का मैटर है, इसलिए हमें ही सुलझाने दीजिए। आप बीच में ना पड़े तो ही अच्छा रहेगा। देखिए, मुझे आपके फैमिली मैटर में तो बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं इतना कहूँगा, आप मम्मी जी के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। जीजा जी, आप बहुत ज्यादा मुंह चला रहे हैं। आपको नहीं पढ़ना चाहिए हमारे फैमिली मैटर में, और आप हमें परिवार के नहीं हैं। अभी तक तो शीलीला जी चुपचाप सुन रही थी सब कुछ, पर जैसे उनकी दामाद जी पे बात आई, वो सहन नहीं कर पाई। बहुत ज्यादा तेरे हाथ चलने लगे हैं। अब तक तो मैं सुन रही थी, पर मेरे दामाद जी और मेरी बेटी के ऊपर आवाज उठाई ना, तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। वो दामाद जी हैं एकदम मेरे बेटे की तरह। मम्मी, आपकी हिम्मत कैसे है भवानी को मारने की? ये भूल मत कि मेरा घर है। तेरे पापा जी ये घर मेरे नाम पे करके गए थे। अगर तुम लोगों ने ज्यादा मुंह चलाया ना, हाँ तो क्या कर लेगी माँ जी आप? अरे भवानी चुप रहो, ये मम्मी की प्रॉपर्टी है, और वैसे भी अभी मम्मी बहुत गुस्से के मूड में लग रही हैं, और वैसे भी जीजा जी कायदे से लॉयल लगते हैं। अरे लॉयल लगते होंगे अपने घर के, कर ले जो करना है। अरे कोई बात नहीं मम्मी, रहने दो। गुस्से में लिया हुआ फैसला हमेशा बुरा ही होता है। ले खुद आग लगाएंगी, फिर बाद में अच्छा बनने का नाटक करेंगी। खामोश एकदम, और निकल जाओ मेरे घर से। अरे मम्मी माफ कर दो ना, कोई बात नहीं। देख बेटा, मैं इन्हें माफ तो नहीं कर सकती, वैसे भी अगर इन्हें ऊपर वाले रूम में किराया देकर रहना है ना, तो ये रह सकते हैं। बाकी सबसे मैं 5,000 लेती हूँ किराया, सिर्फ इनसे 3,000 ही लूंगी। अरे ऐसे कैसे? चुप हो जाओ भवानी, घर से निकलना है क्या? कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा, मैं अभी पुलिस ऑफिस में एफआईआर दर्ज कराती हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं। क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, हम ऊपर देके किराया रह लेंगे, कोई बात नहीं। अब बस हमारी शिकायत मत करिएगा। हाँ हाँ ठीक है। और वैसे भी हम लोग मार्केट तुम्हारी सालगिरह का तोहफा लेने गए थे, और वैसे भी मेरी बेटी यहाँ रहने नहीं आई थी ये तुम्हारा पैसा उड़ाने, वो तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारी सालगिरह का गिफ्ट देने आई थी।
हाँ हाँ मम्मी, गाड़ी में रखा है वो गिफ्ट, इनको दे दीजिएगा निकाल कर। ये सब देखकर भवानी को पता चल जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। सो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।